अस्सलामुअलैकुम। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए लेकर आए हैं बोल सहेली, जो है गुफ्तगू दो सहेलियों के दरमियान। मैं हूं ऐमन। और मैं अमारा। जी हमारा, आज हमने क्या बात करनी है? आज हमने बात करनी है ख़वातीन की ज़िंदगी वेस्ट में। और इसमें हम दोनों तरह की ख़वातीन को कवर करेंगे कि एक वो है जो वर्किंग वुमेन है और एक वो है जो होम मेकर है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत अहम हैं और बहुत अहम मकाम रखती हैं और बहुत अहम काम अंजाम दे रही हैं। कोई किसी का भी काम ऊपर या नीचे नहीं है। बिल्कुल। तो वेस्ट में उनकी ज़िंदगी कैसी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो डायनामिक्स बहुत ही डिफरेंट हैं। हमारी फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं, दोस्त हैं, बाप हैं। हम्म। यहाँ पर थोड़ी सी आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं हम लोग। तो एमन, आप मुझे बताएं कि ओवरऑल आप ज़िंदगी को कैसा देखती हैं एक खातून की वेस्ट में? अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए मुझे ओवरऑल सारी चीज़ों पर नज़र डालनी है। हम्म। और मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पर औरत के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। सही वैसे है। तो दुनिया में हर औरत यही कहेगी कि मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर वेस्ट में आप देखें तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो यहाँ पर रहती हैं और उसके बाद यहाँ से मूव हो गई मिडल ईस्ट या डिफरेंट कंट्रीज़ में, और उनको वहाँ जाकर ज़्यादा आसान ज़िंदगी लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये कि आपको ना इस तरह से मदद कम मिलती है कि जैसे अगर आपको हाउस हेल्प चाहिए तो यहाँ काफ़ी हम्म। एक्सपेंसिव है। फिर अगर आप देखें कि पाकिस्तान में आपको बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप के लिए ड्राइवर मिल जाते हैं या स्कूल हम्म। बसेस होती हैं, यहाँ पर ये बहुत कम ही आपको इसका ट्रेंड नज़र आएगा। यानी पेरेंट्स को खुद पिक एंड ड्रॉप करना होता है, स्पेशली प्राइमरी एज चिल्ड्रन जो होते हैं उनको आपको पिक एंड ड्रॉप ज़्यादा करना होता है। फिर और भी सही। जितनी जिम्मेदारियां हैं, जैसे ग्रोसरीज करनी है, अपने बैंक से डीलिंग करनी है, तो एक साथ और फिर वेदर वेदर भी मैं कहूँगी कि कभी ऐसा हम्म। होता है कि रेनी वेदर है, ठंड है ज़्यादा, लेकिन उन सारे हालात के बावजूद भी आपने काम अपना खुद ही करना है, कोई और आके नहीं करेगा। तो ये सही। मुझे एक ओवरऑल जो नज़र आती है यहाँ की और सूरत एमन, हाल। इससे ना मुझे हमारी एक दोस्त है मुश्तरका, उनकी बात याद आ जाती है कि वो ये कहती कि आई कांट वेट टू मूव, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जो है वो हाउस हेल्प चाहिए। हाँ। तो वाकई में कभी कभी ये बड़ा टायरिंग हो जाता है ना। जी और बिल्कुल। अगर हम ये बात करें कि एक टिपिकल डे कैसा होता है एक हाउसवाइफ का या एक वर्किंग वुमेन का, होम मेकर का या एक वर्किंग वुमेन का, तो उसमें सुबह होती है। सुबह जो है ना, आपने नाश्ता बनाना है, तैयार करना है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाना है। और ये या तो मतलब दोनों पेरेंट्स में से मदर या फादर, दोनों में से कोई एक, और अमूमन अगर फादर जल्दी निकल जाते हैं, जो भी पेरेंट जल्दी निकल जाता है, वो दूसरे पेरेंट की जिम्मेदारी होती है कि हम्म। वो बच्चों को ड्रॉप करके आए। और यहाँ पे चाइल्ड सेफ गार्डनिंग और ये सारे मसले इतने होते हैं कि आपने और एक तरह की मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि टाइमिंग्स भी ऐसे होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम हो गया, इससे पहले आप नहीं छोड़ सकते, इसके बाद आप नहीं छोड़ सकते। जी। एक जी मखसूस टाइम है, बिल्कुल। उसी के अंदर आपने जो है ना वहाँ पे तैयार रहना है। जैसे ही स्कूल का गेट खुलेगा, आपने बच्चों को अंदर हम्म। भेजना है। फिर इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि ब्रेकफास्ट क्लब हो गया, जिसे जी जी। जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट क्लब या आफ्टर स्कूल क्लब, इस तरह की सहूलियात होती हैं। हम्म। लेकिन बहरहाल एक काफ़ी कमिटमेंट चाहिए होती है, स्पेशली काफी अगर आप बिल्कुल। पाकिस्तान वगैरह से आए हो, जहाँ पे आपको स्कूल वैन्स की लग्जरी हाँ। हाँ। हो। तो ये होता है। फिर आपने घर आना है, घर के भी सारे काम करने हैं, कोई हाउस हेल्प अवेलेबल नहीं है। जी। और उसके साथ साथ मौसम की सख्ती, ये हम्म। एक एडिशनल सी चीज़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे भी ये लगता है, अगर मैं देखूं उस वक्त जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और उस वक्त सारी जो जिम्मेदारियां थी, तो मैंने एक चीज़ का ख्याल रखा हम लोगों ने, और वो ये कि जब भी मैंने काम भी किया तो उन आवर्स को फोकस किया कि जिसमें बच्चे स्कूल जाते थे उसमें खुद ही हम पिक एंड ड्रॉप करें, मतलब वो हम्म। टाइम उनका मुतासर ना हो। और जाहिर सी बात है, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया कि सुबह में बच्चों को छोड़ना टाइम के ऊपर, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स को भी निकलना है, उसी टाइम पर बच्चों को भी निकलना है, और फिर स्कूल छोड़ना है, स्कूल ड्रॉप करना है। किसी बच्चे का प्राइमरी स्कूल है, किसी बच्चे का सेकेंडरी स्कूल है, यानी बिल्कुल डिफरेंट लोकेशंस पर हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो खुद भी डिफरेंट स्कूल्स में होते हैं, हो सकता है उनको हम्म। एक
ही जगह पर एडमिशन ना मिला हो। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर जब आप घर वापस आएँगे अपने वर्किंग आवर्स के बाद, एक अगर होम मेकर ही है लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल उसने घर से बाहर जाके कोई वॉलंटियर वर्क करना है, या उसने और कोई ग्रोसरी करनी है, या वो और कहीं किसी अपनी हॉस्पिटल की या जीपी की अपॉइंटमेंट पर गई है, तो उसने जब भी घर वापस आना है तो उसने आकर अपनी कुकिंग, अपनी क्लीनिंग, अपने घर का पूरा जो सिस्टम है वो खुद ही मैनेज करना है। यानी ऐसा नहीं होगा कि उसके पीछे खुद ब खुद से ये सारे काम हो गए सही। हों। तो इसमें मुझे लगता है कि हमारा यानी मुश्किल तो है ये, लेकिन जब आपको खुद ये पता होता है ना कि आपने सारे काम खुद ही से करने, तो फिर आप अपनी उसी तरीके से डिसिप्लिन कर लेते हैं ना लाइफ को। सही, आप बिल्कुल। बताएँ कि आप चूँकि एक ऐसी फ़ील्ड में हैं कि जहाँ पर आपको फ़ोकस भी करना पड़ता है, फिर आपके वर्किंग आवर्स भी कभी लॉन्ग डेज़ होते हैं, कभी लॉन्ग नाइट्स होती हैं, तो आप किस तरह से मैनेज करती हो? अब एमन क्योंकि डिसिप्लिन करना, आपने कहा ना कि लाइफ को डिसिप्लिन करना पड़ता है, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। और जैसे कि ऐसे भी दिन आते हैं कि फिर आपको जो है वो बल्क में कुकिंग करनी पड़ती है, या लॉन्ड्री सारी जो है ना एक दिन वीकेंड पे बैठ के सारी लॉन्ड्री एक के बाद एक हो रही है, और फिर वो ड्राई, और लॉन्ड्री के साथ जो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है वो ड्राई करने का है। पाकिस्तान में तो इतना मज़ा आता था कि बस इधर कपड़े धुले, वहाँ पे भी हुँ, एक दिन में आपने बहुत सारी लॉन्ड्री कर ली, जी। लेकिन वहाँ पे कपड़ों का ड्राई होना मसला नहीं होता था ना। आपने डाली, स्पेशली अगर समर्स हैं, आपने डाला और 1 घंटे में जो है वो सारे कपड़े ड्राई हो गए। यहाँ पर तो जो है वो ड्राई करना, स्पेशली अगर आपके पास ड्रायर नहीं है, जी। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बहरहाल चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है। स्पेशली जैसे ग्रोसरी भी मैं सारी वीकेंड पे कर लेती हूँ। फिर बहुत सारी बल्क में कुकिंग इस तरह कर ली कि कुछ हाफ कुक्ड फूड्स मैंने रख दी कि मुझे सिर्फ जैसे उस वक्त हॉस्पिटल से अगर मैं काम से आई हूँ तो मैं सिर्फ उसको भून लूँ। इस हुँ, तरह के ऑप्शंस, और कुछ रेडी टू फ्राई, इस तरह की चीज़ें हमने फ्रीज कर ली। तो बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। हमारा मुझे ये भी लगता है कि जब आपको पता होता है, जैसे मैंने कहा कि आपने बहुत ज़्यादा काम करने हैं और किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई हेल्प के लिए मौजूद होगा, हम्म। अवेलेबल होगा। तो कभी-कभी ना आपको खुद भी पता चलता है कि अच्छा आपके अंदर क्या सलाहियतें मौजूद थी। क्योंकि एक औरत को इस चीज़ से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना कि वो कोई उसके अंदर कोई सलाहियत हो और उसके मुताबिक वो कोई काम करे, कोई हार्ड वर्क करे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जब मैं पाकिस्तान में थी और एक सपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उस वक़्त इवन मैं ये कहूँ कि मुझे उतना अच्छा खाना बनाना भी नहीं आता था, और घर को सही। मैनेज करना और पूरी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होना, तो ये कितना मुश्किल काम है ना। लेकिन बिल्कुल। यहाँ इस कंट्री में आकर मैंने अपने अंदर भी ये चीज़ देखी और अपने इर्द-गिर्द बहुत सारी ख़वातीन में ये देखी कि वो सीख लेती हैं वक़्त के साथ, और फिर किस तरीके से वो अपना एक पूरा घर का सिस्टम भी चला रही होती हैं। चाहे वो कोई वर्किंग वुमन ना हो, तब भी यहाँ पर एक जो होम मेकर है, वो एक तरह से बहुत सारे काम खुद से कर रही होती है ना, यानी एक वर्किंग वुमन ही बन जाती है। और फिर सही। उसके साथ-साथ वो किस तरह से अपना पूरा सोशल सर्कल मैनेज कर रही होती है, अपने घर को, घर की ग्रोसरीज़ हों, घर का सारा कुछ जो सिस्टम है, निज़ाम है, बच्चों की का ब्रॉट-अप है, अपने हस्बैंड की हेल्प है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वक़्त के साथ पता चलती हैं, अच्छा हम ये भी कर सकते थे। सही, सही। और इवन इस सोसाइटी की, वेस्टर्न सोसाइटी की एक और जो ख़ास बात है, समहाउ कि यहाँ पे रूल्स इसी तरह के हैं ना कि हर इंसान अब इंडिपेंडेंट है, और चूँकि हर इंसान इंडिपेंडेंट है, तो हर हर इंसान को अपने काम भी सारे खुद ही करने हैं। हुँ, और फिर इसी तरह का इन्होंने निज़ाम भी बनाया। जैसे अगर आप देखें, कॉमन बहुत बड़ी कॉमनली जो है वो 80 ईयर ओल्ड या 70 ईयर ओल्ड, 80 ईयर ओल्ड, 90 ईयर ओल्ड लोग जो है वो मोबिलिटी स्कूटर्स पे घूम रहे होते हैं, अपनी जी। ग्रोसरी भी कर रहे होते हैं। फिर उनकी व्हीलचेयर असिस्टेड, उन्होंने पूरा सिस्टम ऐसा बनाया कि तो उसको उसको अकोमोडेट करते हैं। हुँ, हुँ। और जब आप वो देखते हैं, और फिर आप अपने इर्द-गिर्द और बहुत सारी ख़वातीन, जब पूरी सोसाइटी ही हर काम खुद कर रही है, तो फिर आपको भी फ़ील होता है कि आप जो है ना वो हाँ, अपने कामों में इंडिपेंडेंट हो। तो बिल्कुल। इमन ये बताएं कि किस-किस चीज़ में हमें एज़ अ वुमन हमें जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए? बहुत सारी चीज़ों में होना चाहिए, जैसे आपने एक टिपिकल डे का भी तज़किरा किया था ना, तो टिपिकल डे जैसे मैं कहूँ कि सुबह से स्टार्ट हो जाता है, और सुबह हुँ, सबसे ज़्यादा जो बड़ी ज़रूरत होती है ना, वो ये है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, और
कुछ जगहों पर तो आपका स्कूल करीब होता है जो आप वॉक करके जा सकते हैं, हुँ, लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत होती है कि आप गाड़ी से ड्रॉप करें। अब सही इस है। टाइम पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आपका हाउस होल्ड है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो आपने एक ने ड्रॉप कर दिया कुछ बच्चों को, दूसरे ने ड्रॉप कर दिया कुछ बच्चों को, लेकिन फिर उसके बाद आपके पास 2 गाड़ियाँ भी होनी चाहिए कि दोनों अलग-अलग ड्रॉप हुँ, करें। हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है एक दिन वाइफ वर्क कर रही हो, तो उस दिन हस्बैंड ने ड्रॉप करना है, अगर हस्बैंड उस दिन अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। मुझे हुँ, लगता है हुँ, कि ये एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है यहाँ पर रहते हुए, क्योंकि वेदर यहाँ का इस तरह का है कि ज़्यादा वक्त ठंड रहती है या बारिश होती रहती है, उसमें स्कूल भी अगर दूर हों, जबकि आप ये भी देखें, मैं ये भी कहूँगी कि बच्चे जब थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाने लगते हैं, उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है कि आप उनको ट्रेन स्टेशन पे ड्रॉप करें या बस स्टॉप हुँ। पे ड्रॉप उनको करें। तो ड्राइविंग आनी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब आपको ड्राइविंग आ जाती है फिर आपके ऊपर वो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि जो उससे पहले नहीं थी, और खुद से भी आप अपने लिए बहुत से काम बढ़ा लेते हो, क्योंकि आप सोचते हो अच्छा चलो ड्राइविंग तो आती है ना, तो मैं अपने बच्चों का फलां जगह भी एडमिशन बना देता हूँ, खुद भी मैं फलां हुँ। जगह जाके कोई ट्रेनिंग भी ले लेता हूँ। तो आप सारा दिन बाज़ दफ़ा गाड़ी में ही पाए जाते हैं। तो आप जो है ना वो असल में ड्राइवर बन जाते हैं घर के। हाँ, घर के ड्राइवर बन सही। जाते हैं। इससे मुझे बिल्कुल। एक बहुत ही मज़े की बात याद आ रही है कि मेरा जो हॉस्पिटल था हुँ, हुँ। वो वर्क प्लेस मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे था और मेरे अच्छा। हस्बैंड के पास लाइसेंस था, तो मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मैंने ज़हमत नहीं की कि मैं अब मैं हूँ इन द प्रोसेस। जी। मैंने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन बहरहाल उस वक़्त की बात है कि मैंने कोई मुझे ना ज़रूरत थी और ना मैंने ये फ़ील किया कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। हुआ ये कि फिर एक दफ़ा मुझे एक मैं कोर्स कर रही थी, तो मुझे दूसरे सिटी जाना पड़ा, तो उसके लिए जो है अब मैं कैसे जाऊँ, मेरे हस्बैंड को भी सुबह ही सुबह काम पे जाना था। अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ, तुम यहाँ से ये वाली बस, सारा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया हुँ। और तुम बैठ जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही है। अब जो है मैं बस के इंतज़ार में खड़ी थी, बस आई, अब मैं बस में चढ़ी, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे इसमें कार्ड्स टैप करने होते हैं, कार्ड्स होते हैं और जी। ये सारा सीन होता है। मुझे इतना तो पता था कि कार्ड से पे करना होगा, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम मैं बस में बैठी थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि भई टैप कहाँ करना होता है। अब हुँ। मैं और क्योंकि वो इस तरह के रूटीन्स होते हैं कि बस ड्राइवर वेट नहीं कर सकता आपको एक्सप्लेन करे कि क्या करना है, बहन जी। बाजी कुछ पता नहीं बिल्कुल। है आपको। तो बहरहाल मैं जब मैं चढ़ी तो फिर मैंने बस ड्राइवर से पूछा, मुझे डे टिकट भी चाहिए था, तो बहरहाल उसने मुझे एक्सप्लेन किया, फिर मैंने टैप किया हुँ, और उसके हुँ। बाद मैं जाके बैठ गई। और फिर मैं इतनी ज़्यादा, जब आप पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप डरे हुए भी होते हैं कि मेरा बिल्कुल। स्टॉप ना निकल जाए। अब मैं बार-बार देख रही थी कि भाई बस स्टॉप, क्योंकि बाज़ औक़ात बस के अंदर स्क्रीन पे आ रहा होता है कि नेक्स्ट स्टॉप आपका कौन-सा है, तो कभी उसमें नहीं आ रहा था, तो मैं अपने जो मैप है गूगल मैप पे, उस पे फ़ॉलो करती जा रही थी। मुझे डर लग रहा था मेरा स्टॉप ना निकल जाए। और उस वक़्त मुझे बैठ के ना हँसी भी बड़ी आ रही थी कि अगर ये इस ड्राइवर को पता चले कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है और जो है मैं एक डॉक्टर हूँ और अच्छा ख़ासा मतलब एक बिल्कुल, प्रोफ़ेशनल बिल्कुल। काम कर रही हूँ, लेकिन मैं इस सारी चीज़ में इतनी मतलब नैईव हूँ, कुछ मुझे नहीं पता कि बस में कैसे ट्रैवल करना है। बहरहाल उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट होके रह हाँ, जाएँ। हाँ, हाँ। नहीं, आना चाहिए, और मैंने जैसे आपको कहा ना कि यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी ख़वातीन एक बहुत इंडिपेंडेंट और ब्रेव लेडीज़ बन जाती हैं, हुँ, और हुँ। कभी वो अपने बैक होम में अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को बताएँ कि अच्छा हम ये काम भी कर लेते हैं, और हम फ्यूल भी खुद भरवा लेते हैं, और हम जाके अपने बैंक से भी डील कर लेते हैं, या हम बड़ा एक कोई सोशल सर्कल मैनेज कर लेते हैं। तो हुँ, उन लोगों को इसलिए यकीन नहीं आता कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब आपका एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो और आप डिपेंड कर रहे हो लोगों पर, तो आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, हुँ, जैसे मैंने आपको कहा कि ड्राइविंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर चीज़ के लिए, तो अगर आपके पास आपके हस्बैंड मौजूद हैं, लेकिन वो हर वक़्त तो नहीं होंगे ना अवेलेबल। हुँ, हुँ, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप सिंगल मॉम हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल अनमैरिड हो, या जो भी सिचुएशन है, तो आपको हुँ, ये सब कुछ आना चाहिए कि आपने अपना जैसे अगर बैंक से कॉल आ जाए तो आपने कैसे उसको डील करना है, घबराना नहीं है। इसी हुँ, तरह मैं ये कहूँगी कि ड्राइविंग तो आ जाती है, लेकिन ड्राइविंग आने के बाद बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं, जिसमें मैं भी शामिल थी, कि जो जिनको ये नहीं पता होता कि
अगर कहीं बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए तो अब क्या करना है? तो अब हुँ। ये तो नहीं हो सकता कि गाड़ी खराब हुई है, अब आपने कॉल घुमा दी अपने हस्बैंड को कि अच्छा मैं क्या करूँ? अब क्या करना रेस्क्यू। चाहिए? तो आपको पैनिक हुए बगैर इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। यकीनन आपने किसी न किसी कंपनी के साथ अपनी आपकी एग्रीमेंट होगा। तो आपने उनको कॉल करनी है और उनको कॉल करके आपने वहाँ पे बुलाना है, अपनी लोकेशन बतानी है कि मैं यहाँ पर हुँ। मौजूद हूँ और गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, और फिर वहाँ पर गाड़ी को बंद करके बैठना है और थोड़ी देर वेट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनसे क्या होता है कि ये ना सोचें कि अच्छा कोई और मौजूद है, वो तो आपके काम कर ही देता है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। हुँ, यहाँ पर हुँ। आके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ना चीज़ों से के बारे में अवेयर हों, जानें कि कैसे खुद से मैंने काम करना है, और उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको ये आना चाहिए कि मैं बात कैसे करूँगा। एकदम पैनिक हो जाने से क्या होगा कि दूसरा पर्सन भी परेशान हो जाएगा कि आपके साथ कोई कोई हुँ। मसला तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है। तो ये सही। है बैंकिंग सिस्टम है, जैसे मैंने आपसे कहा। और आप बताएँ, आपको क्या-क्या एक्सपीरियंस हुआ किन चीज़ों के बारे में? मेरे तो कुछ बहुत ही मज़ाहिया एक्सपीरियंस है। जैसे बैंकिंग सिस्टम से जो है ना, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड याद आया। एक दफ़ा हम जो है वो शॉपिंग कर रहे थे, और हालाँकि मैं काफ़ी अरसे से कार्ड यूज़ कर रही हूँ। हुँ, अब वो हुँ। जो है पेमेंट करनी थी। अब मैं कार्ड इंसर्ट करूँ और मेरा जो है वो पेमेंट कार्ड डिक्लाइन हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार मसला क्या है? मेरा हस्बैंड से कहा, "यार ये मेरा कार्ड तो ठीक था, अभी ये क्यों नहीं चल रहा?" और बिल्कुल। यकीन करिए उसका जो मसले का हल था ना, वो देखकर मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि बस दुकानदार जो है वो मुझे देखता रह गया। मैं उसको ना उल्टा इंसल्ट कर रही थी। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात और चीज़ें हो जाती हैं जब आप जी। फिर लेकिन जब आप एक दफ़ा करना शुरू कर देते हैं और रूटीन में आ जाते हैं, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों में इंडिपेंडेंट होते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। और यहाँ पे बहुत कॉमन है, हर जगह जैसे यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे सैटरडे को वीकेंड में बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम जी। अब बच्चों को मैं लेकर हम निकल जाते हैं, वॉक करके चले गए या वापस आ गए, टैक्सी करके आ गए। खुद आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इंडिपेंडेंटली हुँ, मोबाइल हों, आप हुँ। घूमें फिरें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को। जी। और ये इस माशरे की एक अच्छी बात है कि ये बहुत आपको जो है इम्पोर्टेंट है। वो बिल्कुल, इंडिपेंडेंट बना देता है। बना देती है एक बिल्कुल। जी। एक बात मैं ये सोच रही थी एमन के, मेरी कुछ दोस्तें भी हैं, उनसे मेरी बात होती है कि ये सिर्फ वेस्ट के लिए भी नहीं, लेकिन वैसे भी ओवरऑल के जब हम मसरूफ हो जाते हैं घर में, बच्चों में, घर के कामों में, तो हम थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ टाइम निकालें, अपने लिए जी। कुछ एक्टिविटीज़ निकालें। तो इमन आप मुझे बताएं कि अगर बच्चे भी स्कूल चले गए और आपने कोई काम भी नहीं करना है, मतलब हुँ। सिर्फ अपने लिए पर्सनल वेलबींग के लिए, क्या वेस्ट में खवातीन के पास कौन से ऑप्शंस हैं, वो क्या कर सकती हैं? सही। अच्छा, ये जैसे आपने कहा ना कि सिर्फ़ वेस्ट ही नहीं बल्कि हर जगह पर हमें ये समझना चाहिए कि अगर आपने अपना आप करियर वुमन नहीं भी हैं और आपने अपना जो घर है उसको आपने आपकी डिफ़रेंट वजूहात हो सकती हैं कि आप नहीं चाहते करना, आपको ज़रूरत नहीं है, या आपके बच्चे छोटे हैं, बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वज़ह से आपने अ, चाहा या सोचा कि अच्छा ठीक है मैंने घर पर रहना है, घर पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। हुँ, हुँ। अब अगर आप घर पर भी रहते हैं, तो घर पर रह के आपके पास वही 24 घंटे हैं ना, हुँ, उन हुँ। 24 घंटों को आप ये भी कर सकते हैं कि आप नेटफ्लिक्स लगा लें, मूवीज़ देखना हुँ। शुरू कर दें। आप जो है वो बाहर निकल जाएँ और शॉपिंग करना शुरू कर दें, और बाहर निकल कर शॉपिंग करना, शुरू-शुरू में हम आए थे तो ये बाय वन गेट वन देखकर हमें लगता था हर चीज़ की हमें नीड है। तो खामख़ा शॉपिंग करना, अपनी वार्डरोब्स भरते चले जाना, या फिर ये कि गॉसिप्स, यानी आप ये सारे काम हैं जिनमें आप अपना वक़्त लगा सकते हैं, और हुँ। उससे क्या होगा कि वो वक़्त तो ख़त्म होता चला जाएगा। तो मेरा ये ख़्याल है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये कि आपके पास वॉलंटियरिंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सही, हैं, ठीक है? सही। यानी एक तो आपने अभी एक्सप्लेन किया ना हमारा कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी आप आपके अंदर एक खुशी-सी महसूस होती है आपको जब आप ये छोटी-छोटी सी चीज़ें सीखते हैं ना कि अच्छा मैंने जो है वो आज अपने बैंक से कॉल आई, मैंने डील कर लिया। हुँ, मैंने जो है वो आज मैं चूँकि ड्राइविंग सीखी हुई हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प कर दी, किसी और को भी पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे दी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको अंदर से खुशी देती हैं। इसी हुँ, तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर वॉलंटियरिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यानी हुँ, यहाँ पर बच्चों को भी इस चीज़ की तरगीब दी जाती है कि वो वॉलंटियर करें अपनी एजुकेशन के बाद। बाज़ बच्चे जीसीएसईज़ के बाद भी करते हैं, बाज़ कॉलेज के बाद भी करते हैं। इसी तरह बहुत सारी चैरिटीज़ होती हैं जो वॉलंटियरिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ देती हैं। तो यहाँ पर हर एक के पास मौके हैं। अगर आप खातून हैं, आपके पास वक़्त है, क्योंकि यहाँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद एक लंबा तवील वक़्त होता है जो आप फ़ारिग होते हैं।
हुँ, हुँ। और आपकी अब सफाई भी हो गई, क्योंकि घर इतने बड़े-बड़े महल तो है नहीं, छोटे घर हैं। आपने सही। सफाई कर ली, कुकिंग भी आसान है निस्बतन, ठीक है, कुकिंग भी कर ली और ग्रोसरी भी हो गई, सारे काम हो गए। अब जो टाइम है आप देखें, अगर आपके घर के इर्द-गिर्द, घर के करीब आपके कोई मसाजिद हैं, वहाँ पर जाकर आप ये कर सकते हैं कि वहाँ फूड बैंक्स होते हैं बाज़ दफ़ा, या वहाँ पर और कोई वॉलंटियरिंग की अपॉर्चुनिटी है, आप उनको अपना नाम पेश कर सकते हैं। इसी तरह आप स्कूल में वॉलंटियर कर सकते हैं और लाइब्रेरी में वॉलंटियर कर सकते हैं। यानी बहुत सारी जगहों पर अगर आप वॉलंटियरिंग का फॉर्म फिल करें अपनी काउंसिल में जाकर, जो भी आपकी बॉरो है, और वहाँ पर फिर आपको बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि वक़्त ज़ाया करने से बेहतर ये है कि हम कहीं कोई ऐसा काम करें जो हमें अंदरूनी तौर पर हुँ, तसल्ली भी हुँ, पहुँचाए, हुँ। हम किसी के काम भी आएँ और सोसाइटी के लिए भी हम अपना एक बेहतर रोल प्ले कर सकें। सही। और इससे अहमद मुझे एक और बात समझ आती है कि एक तो ये कि आपकी ज़िंदगी में एक पर्पस होता है, ठीक है? हुँ, जब आप बेशक आप चाहे वर्किंग वूमेन हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, आपका एक लगा बंधा सा एक रूटीन होता है और आप वही कर रहे होते हैं, और आपको बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि वुमेन जो है ना वो बिल्कुल उस रूटीन में इतनी ज़्यादा वो गुम हो मदद जाती नहीं हैं कि जाती, उनकी, हाँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली, कि उनको ना कुछ भी नया नहीं लगता। उनको दिल हुँ, नहीं चाहता कि वो अपने आप को वो तैयार हों, वो अच्छी लगें, वो अच्छा ड्रेसअप हों। ये सब चीज़ें ना उनकी सेकेंडरी और टर्शियरी प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं। हाँ, हाँ। तो जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, सोशल इंटरैक्शन करते हैं, एक तो एक आपकी ज़िंदगी में पर्पस होता है। आपको जी, लगता है आप उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं कि मुझे ये करना है, या मेरा ये टारगेट है, या मैं ऐसा करूँगा। तो आपको एक तो वो पर्पस आपका अचीव होता है, आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है। बिल्कुल। दूसरा है कि फिर आप जो है वो सोशल इंटरैक्शन आपकी होती है, हाँ, जो कि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेशक आपकी फैमिली है या आपका वर्क प्लेस है, वो एक आपकी रेगुलर नॉर्मल स्टैंडर्ड इंटरैक्शन है, ठीक है? जी। वो एक रिदम, रूटीन, बोर्डम की तरफ चली जाती है। हुँ, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें कि आप मिले किसी से, आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया, हुँ, इससे जो है आपकी एक नए दोस्त बनते हैं, आप कुछ बातें करते हैं, हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ आउट ऑफ द रूटीन चीज़ें होती हैं, और ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। और इसमें मैंने एक और बात ये कि जो वेस्ट में वुमेन रहती हैं, हुँ, वहाँ वेस्ट में वेदर की वजह से, अपनी फैमिली से दूर होने की वजह से, अपने मुल्क से दूर होने की वजह से हुँ, बहुत कॉमन है डिप्रेशन में चले जाना, और लोग जी। डिप्रेस्ड हो जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अपलिफ्टिंग होती हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल आपने सही कहा हमारा। वक़्त मौजूद है तो फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत दफ़ा ये एहसास होता है कि वक़्त तो सभी को अल्लाह ताला ने दिया है ना। अब हुँ, उस वक़्त को किस तरह से हम प्रोडक्टिव बनाएँ, या तो ये हो सकता है कि हम नेगेटिव बातें सोचते रहें। क्योंकि मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि जब-जब मैंने यानी अपने करियर की तरफ जाने की कोशिश की और काम किया, उस हुँ, टाइम पर भी मैंने ये देखा कि हाँ, थकावट हो जाती थी, क्योंकि एक इंसान के तौर पर इंसान थक जाता है। सही। लेकिन उसके बाद भी आपके पास कुछ ऐसे आवर्स होते हैं कि जिनको अगर आप पहले से प्लान कर लें, प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप हुँ, हुँ, किसी चीज़ की मनसूबाबंदी कर लेते हैं, तो आपको ये पता होता है कि ठीक है, अगर आप घर से बाहर निकल कर अपने वर्किंग आवर्स की वजह से बिज़ी हैं और बच्चों को वक़्त नहीं दे रहे, तो कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप फ्री हैं, आपका ऑफ है, उस दिन आप अपने बच्चों को वक़्त दे दें। इसी तरह अगर आपको पता है आप पूरे वीक बिज़ी रहेंगे, तो आप ग्रोसरी कर सकते हैं। आप जैसे अभी आपने कहा कि आप ऑलरेडी फूड प्रिपेयर कर लेती हैं और कुछ चीज़ें फ्रीज़ भी कर देती हैं। तो वक़्त के लिए ना प्रोडक्टिव होना मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ प्लानिंग बहुत अहम है। जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो दुनिया में बहुत बड़े-बड़े काम करते हुँ, हैं, हुँ, तो उनका क्या है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है? सही। और वो अपने वक़्त को के अंदर प्रायोरिटीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर आके मैंने ये चीज़ बहुत सीखी कि कभी-कभी ना हैरत होती है, और यानी किसी को बताते हुए थोड़ी-सी ये झिझक भी होती है कि लोग कहेंगे कि अच्छा अपनी मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा बता रही हैं और हुँ, इनके पास हुँ, तो बहुत हुँ। आसानी है। लेकिन वाक़ई में किसी दिन ये एहसास होता है, अच्छा हमने सब कुछ किया है ये आज। आज हमने खाना भी बनाया, कुछ किसी को इनवाइट भी कर लिया, ग्रोसरी भी कर ली, कोई वॉलंटियर वर्क भी कर दिया। तो ये कोई सुपर वुमन नहीं होती, बल्कि प्लानिंग से ही पॉसिबल हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। और आपका रूटीन जितना ज़्यादा मसरूफ़ होता है ना, आप गौर करिएगा कि जैसे यही कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना है, या हाँ, आप जितना ज़्यादा एम्प्टी बैठे होते हैं, एम्प्टी बिल्कुल आपके पास कोई काम नहीं है, या कोई ऐसी हुँ, मसरूफ़ियत नहीं है, तो फिर आप सोचते जाते हैं ना। जी, इंसान की ये, हम में से हर शख़्स ये करते हैं, हम बहुत सोचते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव भी सोचते हैं, या हम गुमान भी करते हैं कि उसने हाँ, ऐसा किया होगा, तो उसने यूँ किया होगा। तो मतलब इस तरह के जो ये वाला जो थॉट प्रोसेस है ना,
जब हुँ, जितना ज़्यादा आप बिज़ी होते हैं और अपने आप को एंगेज रखते हैं, आपको मौका ही नहीं मिलता, आपको टाइम हुँ। ही नहीं मिलता ये सारी बातें सोचने के लिए, और फिर आपका डिप्रेशन और बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन और वो सब अच्छा, जो है वो हमारा हाथ नहीं आपके होता। पास आपके लिए मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है हुँ, कि हुँ। लोग ये तो सोचते हैं एक दफ़ा मेरे हस्बैंड की एक फैमिली फ्रेंड हमारे पास आए पाकिस्तान से, तो वो यानी मुझे ज़्यादातर वक़्त ऑब्ज़र्व करती रहीं कि मैं घर के काम कैसे करती हूँ बगैर हाँ, किसी हेल्प हाँ, के। तो आप हाँ। बताएँ कि यानी कोई आपके पास हेल्प ना हो, कोई मेड ना हो, तो आप यानी कैसे मैनेज करती हैं? जो नहीं कर पाते उनके लिए ये सवाल बहुत अहम सवाल यार है। एक जो बहुत अच्छी बात है, हुँ, वो ये है कि यहाँ पे मिट्टी नहीं आती। मतलब मिट्टी हाँ। इस तरह नहीं आती ना, कि एक तो हमारी विंडोज़ बंद होती हैं, एक हुँ, बात ये। दूसरी बात जी, है कि फिर बारिश इतनी होती है कि डस्ट नहीं उड़ती, हाँ, ठीक है? जैसे कराची की अगर हम बात करें, हम दोनों कराची से हैं, तो कराची में तो आपने सुबह डस्टिंग करी है और शाम में फिर वो एक पूरी लेयर जमी हुई होती है। तो हाँ, एक हमारे पास एक लग्ज़री ये है कि हमारे हमारे घरों में इतनी मिट्टी नहीं आती। तो अगर आप हफ़्ते में 1 दफ़ा भी अच्छी सी डीप क्लीनिंग की डस्टिंग वगैरह कर लें, तो वो चल जाता है, जी, ठीक है? तो क्लीनिंग तो आपकी ये हो गई, हफ्ते में एक दफ़ा आपने डीप क्लीनिंग कर लेनी है, चलें जिसमें आपका करूँगी। वैक्यूम हो गया, डस्टिंग हो गई और ये सारे काम हो गए। बिल्कुल। उसके बाद असल जो हमारा जो टाइम और एनर्जी यूज़ होता है ना, वो होता है कुकिंग में। हुँ, कुकिंग की मेरी अपनी टेक्निक ये है कि जब मैं ग्रोसरी करती हूँ वीकेंड पे, तो मैं सारा मीट जो है ना सारा ले आती हूँ उसी वक्त। मतलब बीफ, लैम, चिकन, हर चीज़। हुँ, और उसी वक्त उसको उसके मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि कुछ मैरिनेट कर लिया ग्रिल के लिए, कुछ का सालन बना लिया, कुछ का हाफ कुक सालन बना लिया। तो 3-4 डिशेस एक ही दिन में मैं बना लेती हूँ, और उसमें हुँ, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं होती है। आपने बिल्कुल, बोनलेस चिकन ली, उसको मैरिनेट करके साइड पे रख दिया, आपने चिकन टिक्का लेग्स ली उसको मैरिनेट जी, करके साइड पे रख दिया, सालन बना लिया। तो 3-4 आपकी ये डिशेज़ साइड में हो गई। अब आप ब फिर उस वक़्त जब आप ख़ास तौर पे जब आप कुकिंग कर रहे हैं, और हमारी कुकिंग भी ऐसा तो नहीं होता ना कि 2 मिनट में हो जाए। हाँ, चावल बॉयल हो रहे हैं या खाना बन रहा है या दम पे रखना है। कौ अब उस वक़्त आप किचन में ऑलरेडी हैं, तो उसी वक़्त हुँ, आपने जो है अपने बर्तन-वर्तन जो भी हैं वो धो लिया। अगर वो डिश वॉशर है आपके पास, तो आप बड़े लकी हैं, आप उसमें डाल दें। वरना हुँ, अगर नहीं है, आपने खुद धोने हैं, तो आप तो जो जो बेस्ट मेरे पास टिप है वो यही है कि एक साथ आप ये सोचें कि इस काम के साथ मैं और कौन-सा काम कर सकती हूँ। एक साथ आपने 2-3 काम कर किए हाँ, ना अगर आप, नहीं हाँ। उसी वक़्त आपने किचन भी साफ़ कर लिया, आपका खाना आप भून रहे हैं और उसी वक़्त आपने स्लैब भी साफ़ कर लिए, बर्तन भी जगह पे रख दिए, तो काफ़ी काम आपका समझ काफ़ी जाता नाम है। आसान हो जाता है, बिल्कुल। अच्छा, हमारा इसके साथ ना मुझे एक बात आपकी याद आ रही है कि कभी-कभी ऐसा होता है वेदर की वजह से और आप अपने घर वालों से दूर हैं, तो आप तन्हाई का शिकार हो सकते हैं या आप परेशान हो सकते हैं। तो कैसे अपने आप को एंगेज रखें? तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर चूँकि हर आने वाली खातून जो बैक होम से आई हो और यहाँ अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिड लाइफ़ के बाद या स्टूडेंट वीज़े पर आई हो, फिर यहाँ पर वक़्त गुज़ार रही हो, तो उसने ना खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, खुद ही तजुर्बा हुँ। करना है, खुद ही लुढ़कना है, खुद ही सीखना है। तो इसलिए अमूमन आपको यहाँ की कोई बहुत ही कोई सीधी-सादी सी घरेलू खातून भी मिले या कोई हुँ, इंडिपेंडेंट करियर वुमन मिले, आपको उनकी बातों में ना उनकी एक एतमाद नज़र आएगा, सही। जिससे हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि अच्छा ये तो शायद सब कुछ ही खुद जानती हैं, लेकिन चूँकि हम तजुर्बे करके सीखते हैं ना यहाँ पे, हुँ, इसलिए हुँ, हमें सब चीज़ें पता होती हैं। फिर ये होता है कि यहाँ ना एक-दूसरे को दोस्तें बहुत सपोर्ट करती हैं। यानी सही। एक-दूसरे को अपने तजुर्बात से सिखाती हैं, अच्छा तुम फलाँ जगह से ग्रोसरी कर लेना, फलाँ जगह से हुँ, शॉपिंग कर लेना, बच्चों को फलाँ उसकी उनकी जो स्कूल की मीटिंग्स हैं उनमें ये बात कर लेना, घर को ऐसे मैनेज कर लेना। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरा ख़्याल है हमने एक एपिसोड में ये बात की भी थी कि यहाँ किस तरह से लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हुँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों का सर्कल आपकी अपनी ज़हनी कैफ़ियत को बेहतर बनाने के लिए भी अच्छा है और फिर यहाँ पर अपने पाँव पे खड़े होने के लिए भी दूसरों के तजुर्बात आपके बहुत काम आते हैं। सही। बिल्कुल। और यही वही वाली बात हो गई ना कि अपनी दोस्तें बनाएँ, सोशल सर्कल्स बनाएँ, इंटरैक्शंस करें, हुँ, और इससे आप खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। आपके साथ जो लोग होते हैं, जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप कोई टिप बताते हैं, मुझे बाद में मेरी कोई फ्रेंड बताती है, यार तुमने वो जो टिप बताई थी ना वो बड़ी काम की हाँ, है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी बड़ी हेल्पफुल होती हैं। तो एग्ज़ैक्टली। इमन, अब जो है हमारी एपिसोड का वक़्त भी ख़त्म होने को है। कोई आखिरी मैसेज, कोई अच्छी सी बात जो आप वेस्ट में रहने वाली ख़वातीन के लिए कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मायूस नहीं हों, उदास नहीं हों, हर वक़्त तन्हा महसूस करने के बजाय कोशिश करें कि खुद अपने लिए अपनी सलाहियतों को खोजें,
इंडिपेंडेंट बने और खुश रहने की कोशिश करें। बिल्कुल। खुश रहना जो है ना एक आर्ट है और हाँ, उसके लिए कोई हालात की कोई गारंटी नहीं होती। झोपड़ियों में भी लोग खुश रह सकते हैं और महलों में भी लोग नाखुश होते हैं। तो बिल्कुल। बस खुश रहना सीखें। और इसी के साथ आज के एपिसोड से हम इजाज़त चाहेंगे मेरी तरफ से और एमन की तरफ से।